हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय आयु संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जिसके 4 पार्ट आपको हम दे चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5वां स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 35 वर्ष है तथा दोनों की आयु का अनुपात 5:2 है, तो बेटे की आयु ज्ञात करें। ये आपको पहला प्रश्न है, हम देखेंगे, इसको हल करेंगे। दोस्तों, औसत आयु ये होती है कि दोनों की लगभग 35 मतलब 35 दोनों की मान चल रहे हैं यहाँ पर। तो कुल आयु इनकी देख लेंगे हम। कुल आयु हम औसत जब भी होती है तो कुल आयु को ऐसे निकालते हैं। कुल आयु जैसे औसत आयु 35 थी, 35 लिख लिए। व्यक्ति कितने थे? दो, तो दो का गुणा कर देंगे तो हमें 70 मिला। 35 × 70 वर्ष, ये दोनों कुल आयु आयु हो गई। अब इनमें से अनुपात इनका दिया गया था 5:2 के अनुपात में, तो यहाँ से हमें पुत्र की निकालनी थी आयु। तो यानी यूनिट बेस जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पर पिता की आयु दी गई थी और यहाँ पे बेटे की आयु, इसकी अनुपात में 5:2 के अनुपात में बांटा गया है। दोनों का अनुपात कितना है? 5 + 2 7, यूनिट में 7 है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 70 वर्ष। और हम 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 7×70, यानी 10 वर्ष 1 यूनिट की हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है और बेटे की आयु पूछी गई है, तो बेटे की आयु हमें 2 यूनिट में निकालनी है। बेटे की आयु हमको निकालना है, तो बेटे की आयु हमें 2 यूनिट दिख रही। 2 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, इसलिए 10 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10×2 = 20 वर्ष हमें बेटे की आयु निकल कर ये आ गई। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात क्रमशः 11:13 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु, मतलब राम और श्याम है, दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। यहाँ पर उनकी आयु का अनुपात 11:13 है, यानी प्रेजेंट एज की बात की जा रही है। तो 11:13 के अनुपात में इनकी प्रेजेंट एज है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 20:23 होगा, यानी प्लस 7 वर्ष बाद हमें कितनी आयु प्राप्त हो जाएगी इनके अनुपात में? 20:23 के अनुपात में। फिर दोस्तों, आगे कुछ भी बोला जाए, हमको पहले इसका रामबाण विधि द्वारा यानी यूनिट बेस निकालेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हम पहले इसको देखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, दोनों वर्ष का 20 और 23 का अंतर हमें 3 मिल रहा है, 3 लिख दिए। गुणे, दोस्तों अंतर नीचे वाले का ही लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले का नहीं लिखेंगे। नीचे वाले का अंतर लिखेंगे, 20 और 23 का अंतर 3 है। वर्ष का अंतर देखते हैं दोस्तों, फिर गुणा वर्ष का अंतर होता है यहाँ पर। और जिसको ये समझ में ना आ रहा हो वीडियो, तो इसी की जो पहले पार्ट से हम बनाए हैं, 4 पार्ट इसके और दिए हैं, कृपया उनको देख लें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और यहाँ भी हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एज मतलब जीरो है, अभी प्रेजेंट मतलब जीरो होता है। तो जीरो से हमको 7 साल आगे तक जाने के लिए कितने साल जाने होंगे? इन सालों का अंतर होगा हमें 7 वर्ष। 7 वर्ष इसका अंतर लिख लिए। फिर बटे में दोस्तों इनका तिर्यक गुणा लिखते हैं और तिर्यक गुणा का अंतर लिखते हैं। तो 11 × 23 और 20 × 13 करेंगे, तो 11 × 23 करते हैं। 11×3 = 33 की 3 हासिल 3, 11×2 = 22 और 3 25, फिर माइनस यहाँ से कर देते 13×2 = 26, 260 यहाँ हो गया। इनका अंतर दोस्तों हमें 253, 260 का अंतर हमें कितना मिल रहा है? 7। तो 3 × 7 बटे अंतर हमें 7 मिल रहा है, 7 से 7 कट गया है। तो दोस्तों यहाँ से 3 प्राप्त हुआ। ये जो 3 प्राप्त होता है दोस्तों, ये 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त होती है। 1 यूनिट का मान कितना हमें प्राप्त हो गया? 3। अब जो पूछा गया उसी को हम आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पूछा उनकी आयु के बीच का अंतर, आयु के बीच का मतलब अंतर वर्तमान आयु का अंतर, और वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया गया था? 11:13। तो इन दोनों की आयु को कितनी दी गई? 11:13। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए अंतर हमें कितना मिल रहा है? अंतर हमें 2 मिल रहा है। तो दोनों की आयु का अंतर हम निकाल लेंगे यहाँ से आसानी से। दोनों की आयु के बीच का अंतर, हमें अंतर कितना मिल रहा है दोस्तों?
13 माइनस 11 में 2 का, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी है 3 के बराबर, तो गुणे 3। तो इन दोनों की आयु का अंतर दोस्तों हमें यहाँ से 6 वर्ष प्राप्त हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है 80 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष थी, उनमें से 20 की औसत आयु 22 वर्ष थी और दूसरी 20 की औसत आयु 24 थी। तो जो शेष लड़कियां बची उनकी औसत आयु निकालना है हमको इस प्रश्न में। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कुल आयु निकाल लेते पहले। कुल आयु निकालेंगे, 80 लड़कियां हैं और सभी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 8 दूनी 16 और इकाई से 2 जीरो, इसका 1 जीरो 1 जीरो इसका, तो 2 जीरो, तो 1600 वर्ष इनकी कुल आयु हो गई। अब दोस्तों इनमें से इनकी कितनी आयु हो गई, पहले 20 की, पहले 20 की कुल आयु निकालेंगे। तो पहले 20 कुल आयु है हमारे पास 20 गुणे 22, तो दोस्तों 22 दूना 44 यानी 440 वर्ष। फिर दूसरी 20 की, दूसरी 20 की आयु, दूसरी 20 की कुल आयु निकालेंगे यहाँ पर हम, तो 20 की निकालना है और इनकी आयु कितनी है 24। तो 24 दूना इसका हो गया 2 चाको 8, 2 दूनी 4 48 और जीरो यहाँ 480 वर्ष। अब दोस्तों इसको आगे देखेंगे। अब इन दोनों का योग कर लेंगे, 440 प्लस 480, 480 हो गया और इसको दोनों को जोड़ देंगे, 0 8 4 12, 4 4 8 9, 920 वर्ष इन 40 लड़कियों का निकल गया दोस्तों। तो हम टोटल में से इन 40 का घटा देंगे पहले, 1600 में माइनस 920 घटा देंगे, तो हमारे पास जीरो, यहाँ व्यूअर्स लिख लीजिए जीरो, और जीरो में 2 नहीं घटेगा, यहाँ पर 10 हो, 10 में 2 घटाएंगे हम तो 8 बचेगा, और ये हमारा 5 बचा, तो 15, 15 में 9 गए 6, 680 वर्ष दोस्तों हमारा यहाँ से इतना प्राप्त हुआ। अब ये 80 लड़कियों की आयु है। अंतिम दोस्तों हमारे 20 लड़कियां यहाँ से हो गए और 20 लड़कियां यहाँ से, इन दोनों का 80 40 हो गए, 20 20 40, शेष लड़कियां बची, शेष अंतिम 40 लड़कियां बची। अंतिम 40 लड़कियों की औसत आयु यहाँ देखेंगे हम, तो 680 बटे 40 करेंगे, 40 जीरो जीरो कट गया, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 2 बचा है, 4 सत्ते 28। ये दोस्तों हमारे यहाँ पे 17 वर्ष इनका आंसर निकल गया है। दोस्तों आपको यह बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लंबा सवाल। ये जो हमारा इतना किया हुआ है इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं होती हमें, बस आपको समझाने के लिए इतना किया गया है। आपको डायरेक्ट ट्रिक में करना क्या है, करेंगे यही जो यहाँ पे किया गया था, लेकिन डायरेक्ट करेंगे, हिंदी बार बार लिखना ये सब नहीं करेंगे। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, जैसे 80 लड़कियाँ थी, इनकी सभी की औसत आयु कितनी 20, इतना गुणा कर दीजिए, फिर माइनस जितने का दे रखा उतना घटा देते हैं। दे कितने का रखा था, पहले 20 का 22 वर्ष के हिसाब से, फिर माइनस दूसरे 20 का 24 के हिसाब से, उसके बाद जितना बचा हमारे, कितनी लड़कियां बची फिर 20 और 20 40 लड़कियां हो गई, 40 लड़कियां और बची, 40 लड़कियों से डिवाइड दे दीजिए आप, इसका आंसर सेम आएगा और बहुत आसानी से आएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, तो 1600 हो गया, माइनस यहाँ पे दोस्तों प्लस करेंगे क्योंकि कोष्टक में करके देखें प्लस करेंगे, और अगर कोष्टक ना रखते तो इसको और इसको दोनों को माइनस करके, कि इन दोनों को एक्चुअल में करना क्या, इन दोनों को इसमें से मेन कुल से घटाना होता है। तो गुणा करते हैं, 22 दूना 44 440 प्लस 24 दूना 48, 480 बटे 40, इसको और आगे करते हैं तो 1600 और माइनस इन दोनों जोड़ दीजिए, 0 8 4 12 की 2, 4 4 8 1 920 घटा देंगे बटे 40 करेंगे। इसको एक लाइन और करना पड़ेगा भी, इस 1600 में 920 घटाइए आप, तो जीरो में जीरो गए जीरो आते हैं, और 10 में 2 गए
8, फिर यहाँ से 5 बचा, एक हासिल 15, 15 में 9 गए 6, 680/40, इस जीरो से जीरो कट गया, और 17×4 = 68। ये सिंपल काटें अगर तो 4 एक कम 4, तो 4 एक कम 4, 2 बचत, और 28, 2 और 8 28, 4 7 28। तो हमारा यहाँ पे 17 आ गया। 17 वर्ष इनकी अंतिम 20, अंतिम 40 लड़कियों की, अंतिम में 240 लड़कियाँ बचेगी, तो अंतिम 40 लड़कियों की औसत आयु 17 वर्ष निकल कर आ गई। तो दोस्तों हम जो इतना हल किए थे इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक, तो आपको समझाने के लिए था। और यदि हम चाहें इसको, तो हम इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक द्वारा बिना हिंदी लिखे बस समझ कर और इसको कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।